हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हमने यहाँ लास्ट में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ प्लांट सेल के बारे में। देखिए यहाँ प्लांट सेल बनाया हुआ है, तो प्लांट सेल में आप देख सकते हैं डिफरेंट उसके ऑर्गेनल्स हैं। ऑर्गेनल्स मतलब अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप अंदर देखेंगे कि साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सारे पार्ट्स हैं, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, राइबोसोम्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, सेल वॉल हो और एडजेसेंट सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है, गोल्गी एपरेटस है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो बड़ा सा सेंटर में ये आपको दिख रहा है, ये वैक्यूल्स है, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। क्लोरोप्लास्ट है। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बना के इसको समझ लेना, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों में कई बार डिफरेंस पूछने को आता है। कई बार प्लांट सेल और एनिमल सेल से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको अच्छे से इसमें समझ लेना है। इसके बाद आ रहा है सेकंड, यहाँ नंबर आ रहा है यहाँ पे गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस क्या होता है? तो गोल्गी एपरेटस जो है फर्स्ट मतलब डिस्क्राइब किया गया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा, इसलिए इनका नाम गोल्गी एपरेटस पड़ गया है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो गोल्गी एपरेटस वर फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज गोल्गी एपरेटस, एंड दे कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेस्किल्स। इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड वेस्किल्स होते हैं, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर ये अरेंज होते हैं इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स। ये स्टैक्स में लेयर्स में अरेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम्स बोलते हैं। तो इस तरह से गोल्गी एपरेटस ये यहाँ पे अरेंज्ड होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये गोल्गी एपरेटस इस तरह से अरेंज होता है, ठीक। तो ये वेस्किल्स में होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेस्किल्स में अरेंज होता है। दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर। इनका जो कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन्स का कनेक्शंस ईआर के साथ यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी होता है, एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ये भी एक पोर्शन बनते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का ये एक पोर्शन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यही आपको इसमें ध्यान देना है कि गोल्गी एपरेटस कैसे यहाँ पे मौजूद है। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स। जो मटेरियल यहाँ पे सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ये पैकेज होता है और डिस्पैच होता है वेरियस टारगेट्स को इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी एपरेटस। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि ये जो गोल्गी एपरेटस है ये क्या करता है कि डिस्पैच करता है वेरियस टारगेट्स को इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी एपरेटस। ये गोल्गी एपरेटस के थ्रू ये करता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डिस्पैच का काम मेनली हो रहा है, ठीक है, यानी कि डिस्पैच कर रहा है। पैकेज्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। यानी कि गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है कि चीज़ों को इनसाइड और आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करता है ये। तो पैकेजिंग और डिस्पैच का काम, ठीक है। इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेस्किल्स। तो मतलब छोटे छोटे वेस्किल्स मतलब छोटे छोटे पैकेट जैसे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ऐसे मतलब पाउच जैसे स्ट्रक्चर में चीज़ों को जो है ये पूरा बनाता है, पैक करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है? स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना प्रोडक्ट्स की वेस्किल्स में। ये मेन फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का। तो आप याद रखिए गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन है वो मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी एपरेटस। किसी किसी केस में क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी बन जाती हैं, बनाई जाती हैं सिंपल शुगर से गोल्गी एपरेटस के द्वारा, ठीक है। गोल्गी एपरेटस में किसी किसी केस में कॉम्प्लेक्स शुगर्स का निर्माण किया जाता है। कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो होती हैं वो बनाई जाती हैं किसी किसी केस में फ्रॉम सिंपल शुगर्स, ठीक है। तो जो गोल्गी एपरेटस है इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी गोल्गी एपरेटस
इन्वॉल्व होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है गोल्गी एपरेटस, आपने ये देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैमिलो गोल्गी के बारे में बताया गया है कि वो बॉर्न हुए थे कॉर्टिनो नियन ब्रेस्का इन ब्रेसियन इन 1843 में। स्टडी किया मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पैविया। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 इन्होंने कंटिन्यू किया वर्क एक हॉस्पिटल में, और उसी टाइम पे ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी किसके साथ, नर्वस सिस्टम के साथ जब संबंधित इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। और 1872 में उन्होंने एक्सेप्ट किया पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल में फॉर द क्रॉनिकली सिक एट एबेट ग्रासो, और ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम। इन्होंने मतलब नर्वस सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन की इन अ लिटिल किचन ऑफ हिज हॉस्पिटल विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू अ लेबोरेटरी। बाद में उन्होंने उसको लेबोरेटरी बना दिया। ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट के जो वर्क थे विच गोल्गी कैरिड आउट वाज अ रिवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर्स। तो स्टेनिंग के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और इस मेथड को रेफ़र किया गया ब्लैक रिएक्शन के रूप में। दिस मेथड यूजेज अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशंस ऑफ सेल। तो बहुत जो डेलिकेट रेमिफिकेशंस होते हैं सेल में उसको देखने के लिए, समझने के लिए। ऑल थ्रू हिज लाइफ ही कॉन्टीन्यूड टू वर्क ऑन दीज लाइन्स। इन्हीं चीज़ों पर उन्होंने काम किया, मॉडिफाई किया, इम्प्रूव की अपनी टेक्निक को। गोल्गी रिसीव द हाईएस्ट ऑनर एंड अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। इन्होंने अपने वर्क के लिए इन्हें हाईएस्ट ऑनर मिला। ही शेयर द नोबेल प्राइज इन 1906 विद सैंटियागो रैमोनी सेजल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर पर ने जो काम किया उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो नोबेल प्राइज़ का याद रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब उपलब्धि रही इनकी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इन्होंने अचीवमेंट है इनकी ये। तो ये आप पढ़ के अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ दिया है कैमिलो गोल्गी के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखिए आ रहा है लाइसोसोम्स के बारे में आ रहा है। तो लाइसोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दे आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम करता है। जितना भी वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने में मदद करता है। तो याद रखिए लाइसोसोम्स क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है किसी भी सेल का। लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। जो होते हैं सेल को क्लीन करने में मदद करते हैं, जो भी चीज़ें हैं फालतू चीज़ें को डाइजेस्ट करके, ठीक है। एज वेल एज वर्न आउट सेल, जो भी वर्न आउट सेल ऑर्गेनिज होते हैं उनको, जो भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको सबको डाइजेस्ट करके सेल को क्लीनिंग का काम करते हैं। तो लाइसोसोम मेनली क्या काम करते हैं, क्लीनिंग द सेल। सो यू हैव टू रिमेंबर द लाइसोसोम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लीनिंग ऑफ द सेल। फॉरेन मटेरियल सेल, जो भी फॉरेन मटेरियल्स जो भी सेल में एंटर करते हैं, सच एज बैक्टीरिया और फूड, जैसे कि बैक्टीरिया या फूड, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स। वो लाइसोसोम्स में एंड अप होते हैं विच ब्रेक देम इन अप इनटू स्मॉल पीसेस। ये उनको क्या होता है, स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है और तोड़ के उनको ख़त्म कर देता है धीरे धीरे। तो जो भी फालतू चीज़ें हैं वो सारे के सारे डाइजेस्ट करके क्लीन कर दी जाती हैं, तोड़ दी जाती हैं, ब्रेक कर दिया, सबको क्लीन कर दिया जाता है लाइसोसोम्स के द्वारा। ठीक है, सो लाइसोसोम्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग ऑफ द सेल। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes. लाइसोसोम ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सो लाइसोसोम्स हैव व्हाट, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। और लाइसोसोम में वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो केपेबल होते हैं, जो इस लायक होते हैं कि वो दे कैन ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। वो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन
कर सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेल में डिस्टर्बेंस होता है, फॉर एग्जांपल व्हेन ऑल द सेल गेट्स डैमेज, जब ज़्यादातर सेल्स डैमेज होते हैं, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। कभी कभी क्या होता है, फिर एंजाइम्स अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम बर्स्ट होने के बाद। देयरफॉर लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स, याद रखिएगा। देयरफॉर द लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखिए यहाँ पहले बता दिया, जब मतलब ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर मान लो सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, जैसे कि मान लो व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम क्या करते हैं? बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, और जो एंजाइम होता है वो देयर ओन अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सुसाइड बैग्स, मतलब ये खुद को ही मार डालता है सेल को। तो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे लाइसोसोम्स की, बात करें तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सैक जैसे होते हैं ये। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ये सैक जैसे होते हैं, और इनके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर की जब बात की जा रही है तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक की तरह होते हैं लाइसोसोम्स, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सैक मतलब बोरी की तरह या पैकेट की तरह, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या भरा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। और ये एंजाइम्स किसके द्वारा बनते हैं? ये एंजाइम्स बनते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये एंजाइम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर ली हैं। एक हमारा क्लियर हो गया है गोल्गी एपरेटस, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ये कैमिलो गोल्गी के बारे में पूरा जान लीजिए, हो सकता है इससे कोई सवाल बन जाए। या लाइसोसोम्स के बारे में जान लीजिए। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। कल हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें कल डिस्कस करेंगे, और इनके बेस पर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन रहे हैं वो सारा आप करते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको डायग्राम बनाइए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए। तो आपको यही चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, जो भी चीज़ ना समझ में आए पूछना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, इसको पढ़िए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।